दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। जनपद जौनपुर के मणियाहू कोतवाली क्षेत्र के जमलिया गांव में नगर पंचायत अध्यक्ष मणियाहू रुखसाना कमाल फारूकी द्वारा कचरा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था करने से मणियाहू शहर की आबोहवा रहेगी शुद्ध, स्वास्थ्य की उत्तमता को मिलेगा बल। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद जौनपुर के मणियाहू स्थानीय नगर की सबसे बड़ी और जटिल समस्या समाधान की ओर है। मानव स्वास्थ्य और प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन कचरा है। इससे निपटने की समुचित व्यवस्था नगर पंचायत के पास नहीं था। रानीपुर शिवपुर बाईपास कचरा हब बना हुआ था। नगर पंचायत अध्यक्षा रुखसाना कमाल का प्रयास और तहसील और जिला प्रशासन के सहयोग से जमलिया में 6.5 बीघे जमीन पर कचरा प्रबंधन के लिए प्लांट बन रहा है और काम जोरों पर चल रहा है। नगर पंचायत अध्यक्षा ने कहा कि कुछ ही महीनों में ये चालू हो जाएगा और कहा कि नगर का कचरा प्लांट पर एकत्रित होगा। इसके बाद उसकी छटनी होगी जिसमें जैविक खाद बनेगा और बचे हुए कचरे का अन्य वस्तु बनाने में उपयोग होगा। समाज सेवी कमाल फारूकी ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं की मुख्य वजह कचरा है। कचरे को प्राकृतिक का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है और कहा कि मणियाहू शहर के हर घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कुछ न कुछ रोज कचरा उत्पन्न होता है। महीनों का कई टन कचरा हो जाता है। कचरे को प्रबंधन करना बहुत ही जरूरी था। नगर पंचायत अध्यक्ष की पहल पर उप जिलाधिकारी मणियाहू और जिलाधिकारी जौनपुर के सहयोग से जमलिया में 6.5 बीघा जमीन उपलब्ध हो सका है, जिसके चारों तरफ बाउंड्री वाल बनकर तैयार हो गया है और भवन भी खड़ा हो गया है। छत बनना बाकी है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को कचरा नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट भूमि की उपजता को कम कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट में आर्सेनिक, मरकरी, लेड और कैडमियम जैसे कई जहरीले पदार्थ होते हैं। यह पदार्थ पर्यावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। विश्व भर में पैदा होने वाले कई ई कचरे का 4% हिस्सा भारत में उत्पन्न होता है। इसके अलावा प्लास्टिक, कांच, दवाई की शीशियाँ, धातु, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसा ठोस अपशिष्ट भी हमारे लिए नुकसानकारक है। यह कचरा कई साल बीत जाने के बाद भी नष्ट नहीं होता, जबकि भारत में प्रतिवर्ष 9 से 60 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। कचरे को फेंक देने से भूमि प्रदूषण हो जाता है। इसकी वजह से उपज भूमि बंजर बन जाती है, जिससे हमें कृषि में नुकसान होता है। इसके अलावा जब जमा हुआ कचरा सड़ने लगे तब उसके दुर्गंध निकलती है और इस दुर्गंध से न सिर्फ आसपास का वातावरण दूषित होता है, बल्कि कई खतरनाक बीमारियां भी फैलती है। इन बीमारियों को रोकने के लिए हमें कचरा प्रबंधन करना आवश्यक है। जब यह अपशिष्ट नालियों से बहकर जल स्रोत में मिल जाता है, तब यह जल को प्रदूषित करता है। इससे कई जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा अगर इसी कचरे को जलाया जाए तो यह वायु को प्रदूषित करता है। इस तरह हमें कचरे के इन सभी प्रदूषणों से बचने के लिए कचरे का सही प्रबंधन करना आवश्यक और जरूरी है। प्राचीन समय में मनुष्य एक गड्ढा खोदकर कचरे को दफन कर देते थे। इन मनुष्यों के लिए यही कचरा प्रबंधन था, लेकिन वर्तमान में हम इस तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि उस समय उनकी आबादी और कचरा बहुत कम था, जबकि आधुनिक समय में आबादी और कचरा बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर वर्तमान में मनुष्य कचरे को दफनाए तो उसमें कीड़े और जीव जंतु उत्पन्न होने लगेंगे। इससे बड़े पैमाने पर बीमारी फैल सकती है। इसलिए आज के समय में कचरे का सही प्रबंधन करना जरूरी है। कचरे को पुनर्प्राप्त करके उसको नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पुनर्चक्रण कहा जाता है। इस प्रक्रिया से कचरे का उपयोगी सामग्रियों की बर्बादी को रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली चीज़ें कई जगह कच्चे माल के लिए उपयोगी होती है। पुनर्चक्र से वायु, जल प्रदूषण को बहुत हद तक रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया से ग्रीन हाउस गैस कम उत्पन्न होता है। इस तरह से हम
इन सभी उपायों का उपयोग कचरे का सही प्रबंधन करने के लिए कर सकते हैं। इससे अपशिष्ट भी खत्म हो जाएगा और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। कचरा प्रबंधन का सबसे पहला फायदा यह है कि इससे वातावरण स्वच्छ रहता है। यदि हमारे पास के सभी कचरे का उचित निपटान किया जाए तो हम पर्यावरण को आसानी से स्वच्छ रख सकते हैं। कचरा प्रबंधन के पुनर्चक्र प्रक्रिया से हमें नए उत्पादों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। जब कचरे का सही निपटान किया जाएगा तब उसमें से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैस वातावरण में कम हो जाएंगी। इससे ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। ये हमारा योजना क्या है? जी, ये कूड़ा निस्तारण है। जबकि आप बहुत पहले देखे होंगे कि बाईपास पे हमेशा कूड़ा कचरा जो भी नगर का कूड़ा होता था वहाँ फेंका जाता था, फिर मिट्टी से पटवाया जाता था। इसी निस्तारण को लेकर MRF सेंटर बना, जिसके अंतर्गत सारे कूड़े को हम वहाँ पे एकत्रित करेंगे और फिर इसको रिसाइकिल करेंगे और फिर उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत उसको छाटेंगे और उसके हिसाब से उपयोगी बनाएंगे। क्या उपयोग होगा इसका? इसके जैविक खाद बनेंगे और कुछ ऐसे प्लास्टिक वगैरह हैं जो हम कारखानों को बेचेंगे। ये प्लांट कहाँ लगा है और कब तक चालू हो? ये प्लांट जमेलिया में लगा है और ये लगभग 5-6 महीनों में कार्य करने लगेगा। कार्य प्रगति पे है? जी जी, बहुत जोरों शोरों से कार्य प्रगति पे है। कुछ काम हुआ है? बहुत काम हो चुके हैं, बस कुछ ही काम बचे हैं। चाहे मुस्लिम भाई थे, चाहे महिलाएं थे, चाहे पुरुष थे, इन सबको एक सम्मान दिया जाता था, हमेशा भाईचारा मिलते रहता था। इनके मद्देनजर रखते हम लोगों ने सबका काम किया गया और खास करके ये नगर के जो व्यक्ति हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं और हम लोग इस तरह से मिलजुल करके एक चौतरफा काम किया गया है और आपको यकीन दिलाते हैं आने वाले वक्त में इससे बेहतरीन माहौल, एक भाईचारा, एक एटमॉस्फेयर हम लोग स्थापित करेंगे, जिससे कि यहाँ पर एक मणियाहू में गंगा जमुना तहजीब एक बरसों से बनी हुई है, स्वर्गीय इदरीस फारूकी साहब की ज़मानत बनी है, उसमें उसको और बेहतर किया जाएगा। वर्तमान में कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग में कभी कोई छल कपट नहीं रही है, कोई गंदी राजनीति नहीं किया गया है, ये हम लोग की खासियत रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं लोग गंदी राजनीति करूँ, गंदी राजनीति से हम लोग हमेशा दूर रहते हैं और विश्वास दिलाता हूँ कि विकास ही हमारा सर्वोपरि है। हमारे लिए सब लोगों को सम्मान देना सर्वोपरि है, एक अच्छा माहौल देना सर्वोपरि है। और नगर पंचायत कार्यालय की में हमने तमाम उनके जो सब उपकरण आते थे, जहाँ तहाँ पड़े रहते थे, मैं एक ऑफिस को सिस्टमेटिक किया, एक वहाँ के गोदाम को किया। आपको सबसे बड़ी चीज़ बताएंगे, हम लोग देखते थे कि मड़ियाहू में कहीं भी कूड़े डंपिंग सेंटर नहीं था। प्रयास किया गया शासन से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, SDM साहब से, अधिकारियों से मिल करके हम लोग जमलिया में करीब 6.5 बीघे जमीन लिया गया और वहां पर काफी तेजी से काम करा करके हमने पूरी बाउंड्री करा लिया गया और वहां पर MRF प्लांट का स्थापना की जा रही है। हमें लगता है अति शीघ्र MRF प्लांट तैयार हो जाएगा। वहां पर कूड़ों का हम सिलेक्शन करके जो हरे कूड़े रहेंगे सड़े गले, उनकी हम जैविक खाद बना करके अपने क्षेत्रीय किसानों को देंगे, जिससे वो अपने खेतों को में उनको खाद का इस्तेमाल करेंगे। आप सब जानते हैं कि रासायनिक खाद का उपयोग करने से हमारे जमीन की उर्वरक शक्ति घटती है और हम वही जैविक खाद डालेंगे तो हमारी उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। तो हम आसपास के किसानों को रियायत दाम पर एक देकर नगर पंचायत योजना लाएगी, उनको देगी, जिससे उसका इस्तेमाल खेतों में किया जाएगा और जो दफ्ती है, थर्माकोल अदर चीज रहेगा, इसका हम औषध बना करके इसको हम किसी प्लांट में बेच करके नगर पंचायत की आमदनी को बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। और नगर वासियों को यकीन दिलाते हैं ये एक आदर्श नगर पंचायत सचमुच आदर्श नगर रह जाएगा, यहाँ एक विकास के अलावा और कोई बात ही नहीं होना है और वो काम किया जाएगा जिसमें तमाम लोगों हित हो। अगर आप अपने प्रतिष्ठान एवं व्यवसाय का विज्ञापन हमारे चैनल दहाड़ न्यूज जौनपुर पर लगवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर 7318149474 पर संपर्क कर अपनी बुकिंग कंफर्म करें।